जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास चलेगी वो आपकी मैथ की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय के बारे में। क्रमचय और संचय की ये 5वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी तक मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको एनसीआर फार्मूला बताया था। एनसीआर फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करेंगे परमुटेशन के बारे में। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर आप परमुटेशन की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है। बिना कॉम्बिनेशन के आप परमुटेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। जब तक आप चयन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, तब तक आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहले हम चुनाव करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रम से बैठाते हैं, अरेंज करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे परमुटेशन के बारे में और इस क्लास में मैं आपको 2 बेसिक फार्मूला बताने वाला हूँ। उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे और क्लास बहुत ही सिंपल होने वाली है क्योंकि हम लोग परमुटेशन को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो मैं पहला फार्मूला लिखता हूँ। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी एक्टिव हो जाए, उनका भी फायदा हो पाए। पहली बात मैं कहता हूं कि अगर आपके पास n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं को r स्थानों पर, अगर आपके पास कुल n वस्तुएं हैं और स्थान कितने हैं, r हैं, तो r स्थानों पर क्रम से बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? क्रम से बैठाने का तरीका, भाई आपको अरेंजमेंट करना है, क्रम से बैठाना है। तो क्रम से बैठाने का मतलब कि आपके पास कुल टोटल n वस्तुएं हैं और r स्थान यानी r जगह है। n लोगों को r जगह पर बैठाना है तो बैठाने के कुल तरीके हो जाएंगे। इसको हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं और इसी को बोलते हैं NPR। क्या बोलते हैं? NPR। P मतलब परमुटेशन यानी कि आप अरेंज करने जा रहे हैं n लोगों को r जगहों पर, r स्थानों पर। ऊपर जो लिखा होगा ये टोटल नंबर होगा और नीचे जो लिखा होगा प्लेसेस होती हैं। इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। तो अगर कहीं ऐसा लिख के आता है तो इसका मतलब भी NPR ही होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो अगर n वस्तु आपके पास हैं और r स्थान है तो आप n वस्तुओं को r स्थानों पर इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इस तरह से बैठा सकते हैं। ये क्रम हो जाएगा बैठाने का NPR यानी कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था। ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो फैक्टोरियल n होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन NPR वाले फार्मूले से होता है, यानी कि इस फार्मूले से उसका कनेक्शन होता है। अब आप सोचिए कि आपके पास कुल 5 जगह हैं, 5 लोग हैं और 3 जगह हैं। 5 लोग हैं और 3 जगह हैं, तो 5 लोगों को 3 जगहों पर बैठाने का जो तरीका होगा वो 5p3 होगा। जैसे n वस्तुओं को r स्थानों पर बैठाने का तरीका NPR हो गया, वैसे ही 5 लोगों को 3 स्थानों पर बैठाने का तरीका 5p3 हो जाएगा, यानी 5p3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालें अगर हम, तो जैसे ये फार्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वैसे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3। भाई ऊपर n है, नीचे n माइनस r है, तो ये n हो गया, ये r हो गया, तो n अपॉन n माइनस r। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो यह होगा आपका फैक्टोरियल 5 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ये 5 माइनस 3 क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब फैक्टोरियल खुलता है तो कम होते हुए जाता है, यानी पहले लिखेंगे 5, फिर इसमें से 1 घटा के 4, फिर 1 घटा के 3, फिर 1 घटा के 2, फिर 1 घटा के 1, ऐसा लिखेंगे। नीचे फैक्टोरियल 2 है तो इसको भी घटा के लिखेंगे 2 × 1, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 चौक 20, 3 60, यानी कि अगर आपके पास कुल 5 व्यक्ति हैं और 3 कुर्सी है तो 5 व्यक्तियों को 3 कुर्सी पर बैठाने का जो तरीका आएगा वो 60 आएगा, यानी 60 तरीके से आप उन 5 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठा सकते हैं। ठीक है ना? ये बात हो गई 5p3 की। अगर मैं कहूं कि आपके पास कुल 5 व्यक्ति हैं
और 5 ही कुर्सियां हैं, 5 व्यक्ति हैं और 5 ही कुर्सियां हैं। तो ज़रा बताओ कि आप उन 5 व्यक्तियों को 5 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो आप बोलोगे कि भाई फार्मूला यही लगाएंगे, ऊपर फैक्टोरियल 5 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस 5 हो गया, ये तो होगा। और यहाँ पर आप देखें तो ऊपर फैक्टोरियल 5 हो गया, नीचे 5 माइनस 5 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को आप ओपन करोगे तो आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तो होगा, यही होगा। अब डायरेक्ट पहुँचते हैं फैक्टोरियल n पर। अगर मैं आपसे कहूँ कुल n लोग हैं और आपके पास n कुर्सियाँ हैं, तो n लोगों को n कुर्सियों पर बैठाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो यही तो होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, यानी कि ऊपर हो गया फैक्टोरियल n, नीचे हो गया फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया आपके पास फैक्टोरियल n। और फैक्टोरियल n की वैल्यू मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी कि इसको जब आप ओपन करोगे तो आएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, डैश डैश ऐसे घटते घटते लास्ट में 3 2 1, 1 पे जाके ख़त्म होता है, बताया था मैंने। तो कहीं भी अगर फैक्टोरियल n लिखा है, कहीं भी अगर फैक्टोरियल n लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कुल n लोग थे, n कुर्सियां थी, तो n लोगों को n कुर्सियों पर बैठाने का ये तरीका है। अगर कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि 5 लोग थे, 5 जगह थी, 5 जगहों पर बैठाने का ये तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल n का कनेक्शन है किससे, NPR वाले फार्मूले से। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास n वस्तुएं हैं, r स्थान है, तो n वस्तुओं को r स्थानों पर बैठाने का जो तरीका होगा NPR होगा। इसको ऐसा भी लिखा जाता है जैसे NCR को ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। तो कहीं अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो इसका मतलब NCR है, और ऐसा लिख के आ रहा है तो NPR है। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल n माइनस r। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको NCR फार्मूला याद है, NCR फार्मूले के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो बहुत कुछ ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप NCR वाला फार्मूला जानते हैं तो 90% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं। NPR का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि कहीं भी अगर परमुटेशन लग रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कॉम्बिनेशन पहले ही लग चुका है, पहले आपने चुनाव कर लिया है, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, क्रम से बैठा रहे हैं। तो कहीं भी अगर क्रम से बैठाना है तो पहले आप चुनाव करोगे, पहले आप सिलेक्शन करोगे। तो अगर NPR कहीं भी आप लगाने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सिलेक्शन कर लिया है, और अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो आप NCR लगा सकते हैं। NCR लगा दो, क्या किया समझो बात को। कुल n वस्तुएं थी, r प्लेसेस थे, यानी r स्थान थे। तो n वस्तुओं को r स्थानों पर फिट करना है, रखना है, बैठाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चुनाव कर लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे भाई, सीधी सी बात है, आपके पास देखो कुल 5 लोग थे और 3 कुर्सियां थी। तो 5 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, तो सीधी सी बात है 3 कुर्सी है तो 3 ही लोग तो बैठ सकते हैं, 3 कुर्सी है तो 3 ही लोग बैठ सकते हैं। तो पहले आप एक काम करो कि उन 5 लोगों में से उन लोगों का चुनाव करो जिनको आप बैठाना चाहते हो। भाई सबको तो कुर्सी आप दे नहीं सकते, किसी को नीचे भी बैठा देंगे, है ना, क्या दिक्कत है, बोरा बिछवा दो, बैठ जाएंगे नीचे। तो कहने का मतलब यह है कि 5 लोग थे, उनमें से पहले हम 3 लोगों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो अगर n लोग हैं तो n लोगों में से पहले हम r लोगों का चुनाव कर लेंगे, कर लिया। अब चुनाव हो गया तो उन्हें हम क्या करेंगे, क्रम से बैठाएंगे। तो r लोगों को कितने तरीके से आप बैठा सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में परमुटेशन वाले में बताया था, जब मैं आपको ब्लॉक मेथड बता रहा था, गैपिंग मेथड बता रहा था, बॉक्स मेथड बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर 5 लोग हैं, एक जगह है, तो 5 लोगों को एक जगह पर बैठाने का तरीका कितना होगा, 5 होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास 5 लोग हैं और एक जगह है, तो आप एक जगह पर उन 5 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर 1 लोग होंगे तो 1 तरीके से, 2 लोग होंगे 2 तरीके से, 3 लोग होंगे 3 तरीके से, 5 लोग होंगे 5 तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कुल r स्थान है, हमने पहले r लोगों का चुनाव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उन्हें क्रम से बैठाएंगे। तो क्रम से बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल r। अभी मैं आपको एक फार्मूला और लिखाता हूं, ठीक है, वो होगा फैक्टोरियल r, ठीक है।
आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर होगी। तो कहीं भी अगर आपको NPR लगाना है तो चाहे आप NPR लगाओ चाहे आप ये लगा दो, दोनों बातें एक होती हैं। अभी मैं इन दोनों को प्रूव करके दिखाता भी हूं कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल कैसे होती हैं, ठीक है। तो चाहे आप NPR लगाओ चाहे आप ये लगाओ, दोनों बातें एक होती हैं। तो इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ऐसे लिखोगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल r, ये फैक्टोरियल r है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर। देखो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। तो चाहे आप NPR लगाओ चाहे आप ये लगाओ, पहले चाहे आप सिलेक्शन कर लो फिर उनको क्रम से बैठाओ, और चाहे आप डायरेक्ट उनको क्रम से बैठा दो। जब आप NPR लगाते हो ना तो इसका मतलब ये है कि उनमें आप पहले NCR लगा चुके हो, मतलब आपने पहले सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला ये है कि R वस्तुओं को R स्थानों पर क्रम से बैठाने का तरीका। अगर आपके पास कुल R वस्तुएं हैं और R स्थान है, यानी R लोग हैं, R ही जगह है, R ही कुर्सी है, तो भाई जितने लोग हैं उतनी कुर्सी है, बैठाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उनको फैक्टोरियल R तरीके से बैठाओगे, यानी 5 लोग हैं, 5 कुर्सियां हैं, तो उनको हम फैक्टोरियल 5 तरीके से, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से हम उन्हें बिठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 5 लोग थे, 5 कुर्सियाँ थीं, तो उनको बिठाने का जो क्रम आया वो कितना आया, फैक्टोरियल 5 आया था, ठीक है। तो अगर R लोग हैं तो R स्थानों पर उनको बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल R, और यही चीज़ यहाँ पर मैंने लगाया है। जब मैंने पहले n लोगों में से R लोगों का चुनाव कर लिया तो R लोगों को मैंने चुन लिया, अब उनको क्रम से बैठाना है तो हमने उनका क्या किया, फैक्टोरियल निकाल दिया, यानी फैक्टोरियल R निकाल दिया। ये एक बताएगा कि हमने R लोगों को किस तरीके से कितने क्रम से बैठाया है। आपस में मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने सिलेक्शन किया, एंड मतलब और, देन अरेंजमेंट किया, मतलब जहाँ भी एंड का सेंस आएगा, मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया था, मैंने कहा था जहाँ भी एंड या और का सेंस आएगा वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पर अथवा या और का सेंस आता है वहाँ पर हम लोग एडिशन यानी जोड़ करते हैं, ठीक है। तो ये 2 बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप ध्यान में रखोगे। कुछ और बातें हैं जिनको आपको बताना ज़रूरी है। कहीं भी अगर NP0 आता है तो NP0 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है भैया, 1 होती है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता दूं, यहीं पर बता देता हूं। NPR जो होता है ये इक्वल होता है n-1 PR-1। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चाहे आप NPR निकाल दो चाहे आप n-1 PR-1 और फिर इंटू लगा दो n से, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। अब ये कैसे सत्य है इसको मैं आपको चेक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि NPR इक्वल टू होता है n इंटू n-1 PR-1। ये कैसे इक्वल है जरा इसको देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपको 10P6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 10P6 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे ऊपर फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 4। यही तो आया। सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहीं पर छोड़ देते हैं। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल लिया, हमने n की वैल्यू कितनी रखी है, 10 रखी है, r की वैल्यू कितनी रखी है, 6 रखी है, ठीक है। अब इसी को इधर लेकर आओ, n-1 है तो जितना भी n रहेगा उसमें से आपको एक कम कर देना है, यानी 10 में से एक निकल गया 9, और r में से भी एक माइनस कर देना तो 6 में से एक निकल गया 5, ठीक है। निकालो, ये आएगा आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, यानी ये आ गया फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब आपने 10P6 की वैल्यू निकाली तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 आया। जब आपने 9P5 की वैल्यू निकाली तो आया फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4। नीचे की वैल्यू तो सेम है, ऊपर यहाँ फैक्टोरियल 10 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 9 है। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 लिख देता हूँ, क्योंकि आगे जब आप
यहाँ से आगे बढ़ोगे तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4 ही होगी, और नीचे आपका ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 है तो इसे एक कट जाएगा, यानी कि आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही तो, ठीक है। इसको जरा एक्सपेंड करो, ये आएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से आगे हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही तो। ध्यान से देखिए आप, इस वाली की वैल्यू आई है ये, और इसकी वैल्यू आई है ये, यहाँ से 98765 है, यहाँ भी 98765 है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर भी हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएंगी। और आप समझ लीजिए एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो n की जगह पर हमने कितना रखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, n इक्वल टू हमने 10 लिया था, r इक्वल टू हमने 6 लिया था, ठीक है। तो जब हमने 10p6 निकाला तो हमें ये मिला, और हमने जब इसमें से एक घटाया तो 9 हो गया, इसमें से एक घटाया तो 5 हो गया। जब इसकी वैल्यू हमने निकाली तो ये मिला था, इसमें हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, 10 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट हो गई। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि 10p6 जो होता है वो 10 इंटू 9p5 के इक्वल होता है। बात आई समझ में। एक चीज़ और नोटिस करने की ज़रूरत है, आप देखें 10 और 6 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 10 में से 6 निकालोगे 4 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 4 है, सिंपल सी बात है। तो इनका अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, है ना। इसमें से आपने एक घटाया तो इसमें से भी आप एक घटाओगे, ठीक है। इसमें से हमने एक घटाया था तो इसमें से हमने एक घटा दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल होता है। मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझा दिया कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल कैसे आती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एनपीआर की। मैं आशा करता हूँ कि फार्मूला समझ में आ गया होगा, इसका एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल एन का इससे क्या रिलेशन है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज परमुटेशन की हमने शुरुआत कर दी। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराया था, छोटी सी क्लास थी, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग परमुटेशन के क्वेश्चंस ब्लॉक यानी बॉक्स मेथड से करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आपके दिमाग में वो मेथड फिट हो गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और आगे तो भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अच्छे से क्वेश्चंस आने बाकी हैं। जब हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को साथ में लेके क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए तो भैया मामला फिट हो गया, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि NP6 इक्वल टू 30 इंटू NP4 है, तब आपको n का मान बताना है। डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। NPR फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आओ करें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6, यही तो होगा। इधर देखें जरा, 30 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक है। पहली चीज़ तो बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 इक्वल टू 30, यहाँ भी कट गया है नीचे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब ये वैल्यू फैक्टोरियल से बाहर निकलेगी तो फैक्टोरियल में 1 माइनस हो जाता है, यानी कि अगर आप n माइनस 4 को बाहर करेंगे तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 5, एक घट जाता है। एक स्टेप और आगे चलेंगे, अगर हम n माइनस 5 को भी बाहर करते हैं तो हमें मिल जाएगा n माइनस 6। और हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया ताकि ये वैल्यू कट जाए। नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 6 था, यहाँ भी है, आपस में कट जाएगा भैया, मज़ा आ गया, काट दिया। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ गया ये, तो हो गया n माइनस 4 n माइनस 5 इक्वल टू कितना, 30, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। n का मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20, यानी ये हो गया 5 4 9, है ना। तो ये हो जाएगा 9n प्लस 20 इक्वल टू कितना, 30। 30 को इधर लाओगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 इक्वल टू कितना, 0।
यहाँ से n में द्विघात समीकरण बन गया है, आप हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपना आंसर चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। पहले हम n की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 में से 4 निकलेगा -3 आएगा, और यहाँ पर रखोगे तो 1 में से 5 निकलेगा -4 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन 4 तियाँ 12 हो रहा है, जबकि चाहिए कितना 30 चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 रखोगे, 2 में से 4 निकलेगा -2 आएगा, 2 में से 5 निकलेगा -3 आएगा, 3 दूना 6 होता है, 30 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 रखोगे, 5 में से 4 निकल गया 1, और 5 में से 5 निकल गया 0, ये भी नहीं होगा। मामला फिट हो गया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 3 तो नहीं है, चौथा अपने आप हो जाएगा। आप चाहो तो चेक भी कर लो। 10 रखोगे, 10 में से 4 निकल गया 6, और यहाँ पर 10 में से 5 निकल गया 5, 6 पंचे 30, ये आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर अनुपात लगा, अनुपात का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो पहले NP 13 है, ठीक है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये लिखा है NP 13 अपॉन, फिर कितना है n+1 P 12, और इसकी वैल्यू दी है 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। देखो भाई, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-13 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 -12, ये होगा इक्वल टू कितना हो गया भाई 3/4, यही तो होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, n+1 को बाहर निकालेंगे। जब आप फैक्टोरियल से इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें से 1 घट जाएगा, तो बाहर निकाल लो। ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-13 डिवाइडेड बाई, यहाँ से बाहर निकालोगे n+1 को, तो यहाँ पर -1 होगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, केवल n आएगा। n+1 में से 1 को माइनस करोगे तो फैक्टोरियल n आएगा, अपॉन ये हो गया n-11 इक्वल टू 3/4। ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया। ये ऐसे पलटेगा, ये ऊपर जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया फैक्टोरियल n-11, ये यहाँ ऊपर पहुँच गया, अपॉन n+1 फैक्टोरियल n-13 इक्वल टू 3/4 हो गया। यहाँ ऊपर n-11 है, यहाँ पर n-13 है, तो इसको जब आप बाहर करोगे तो इसमें 1 घटेगा, तो 13 के बजाय ये 14 हो जाएगा, जबकि ये 11 है। तो हम इसको ना चेंज करके इसको चेंज करेंगे। n-11 को बाहर कीजिएगा, जब आप n-11 को बाहर कीजिएगा तो आपको मिलेगा n-12। क्या मिलेगा? n-12। और जब आप n-12 को बाहर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा n-13, और ये आपका काम बन गया, बन गया। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3/4। अब कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना फिर उसका द्विघात समीकरण बनाना ये सब चीज़ें बहुत टिपिकल हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ऑप्शन से करते हैं। देखो, पहले n की जगह पर 10 रखो। 10 में से 11 निकलेगा तो -1 आएगा, इंटू हो गया। 10 में से 12 निकलेगा -2 आएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऊपर 3 चाहिए, ऊपर इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए, जबकि ये नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 गलत है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखो, 5 रखोगे तो कितना आएगा? 5 में से 11 निकलेगा तो -6 आएगा, और 5 में से 12 निकलेगा तो -7 आएगा। ठीक है, नीचे 5 रखोगे, 5 और 1 6 हो गया, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, केवल 7 आ रहा है। इसका मतलब 5 भी नहीं होगा भाई मेरे। 15 रखो, 15 रखोगे, 15 में से 11 निकलेगा तो 4 आएगा, 15 में से 12 निकलेगा तो 3 आएगा, नीचे 15 और 1 16 हो गया, 4 चौक 16, कितना आ गया? 3/4 आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप चाहो तो 20 को भी रख के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ गए भाई? ये तो कट ही गया था, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है आपको। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लिए। ऊपर n की वैल्यू रखो तो ऊपर 3 आना चाहिए और नीचे 4 आना चाहिए। जब हमने 15 रखा तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आप देख सकते हैं, लिखा 12 PR इक्वल टू 1320 है ना। आपको r की वैल्यू बतानी है, आपको बताना है कि यहाँ पर r का मान क्या होगा।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, आप ऑप्शन से जाइएगा, ऑप्शन से चेक कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 आप करके कमेंट करके अपना आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या आया है और इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है 6PR/6P5। चलो भाई, 6PR इस टू का मतलब होता है बटा, अनुपात। ये हो गया 6P5 इक्वल टू कितना है भाई, 1/2। अभी तो हम लोगों ने किया है, अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरह है। चलो करते हैं। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इक्वल टू हो गया 1/2। इससे ये कट गया, 6 में से 5 निकल गया, 1 आएगा। और 1 फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो 1/फैक्टोरियल 6 माइनस आर हो गया और बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। अब आपको आर की वो वैल्यू रखनी है जिससे नीचे की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि इस टोटल की वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो ऊपर 1 तो पहले से है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो दोनों बराबर हैं, पर नीचे की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो आर का वो मान रखिए जिससे 2 आ जाए। ठीक है, 1 रखोगे तो आर का मान 1 रखोगे, 6 माइनस 1 यानी 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 2 नहीं होता है, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 120 आता है। कितना आता है, 120 आता है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। 3 रखोगे, 6 में से 3 निकलेगा, 3 आएगा। और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, जबकि कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 4 रखोगे, जैसे आप 4 रखोगे, 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा। और फैक्टोरियल 2 बनेगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है नीचे। इसकी वैल्यू 2 तब आएगी जब आप आर की वैल्यू 2 रखोगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एनपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनपीआर फार्मूला मैंने आपको आज की क्लास में बताया, तो उससे रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सेंटेंस, जो हमारे सामने शब्दों के प्रश्न आते हैं कि 5 कुर्सियां हैं, 11 लोग हैं, 5 महिलाएं हैं, 15 बच्चे हैं, इस तरह के प्रश्न जो आते हैं हमारे सामने, उनके बारे में अभी हम लोगों ने बात नहीं की। अभी हम लोग बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर रहे थे, लॉजिक अपना बना रहे थे, कॉन्सेप्ट अपना देख रहे थे। अब जो कि बेसिक फार्मूले वो हमने सीख लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस और अच्छे करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। हिंदी की, साइंस की, मैथ की, फिजिक्स की, जनरल एप्टीट्यूड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो आपको नई नई वीडियोस अगर चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।